आप सबको जय मसीह की। खुदा इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में एक बदलाव आए। सचमुच खुदा का वचन जीवित है। सचमुच खुदा का वचन एक आत्मिक हथियार है। अगर आप इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप बड़ी आशीष को देखोगे। आपके जीवन में जितनी बंधन है, जितनी समस्या चल रहे हैं, इस सारी समस्या खत्म करने के लिए खुदा का वचन, एक ही वचन काफी है। आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे जीवन में दुख है, समस्या है। याद रखो, आप परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो आपके पास परमेश्वर का हथियार भी रहना जरूरी है। मैं आप लोगों के बीच में ऐसे कुछ वचन शेयर करना चाहता हूं कि आप इस वचन को इस्तेमाल करके आपके जीवन में जो समस्या चल रहे हैं, जो बंधन है, इस बंधन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने अगर आपको जादू टोना किया, सिंपल आप इस वचन को इस्तेमाल करो और आपके जीवन में जो समस्या, जो बंधन है, टूट जाएगा। मैं आप लोगों को ऐसे कुछ वचन शेयर करना चाहता हूं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में बड़ी आशीष को लेके आएगा, बड़ी बदलाव लेके आएगा। क्या आप आशीष को देखना चाहते हैं? क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं? तो जरूर यह वचन रोज आप अपनी प्रार्थना में अंगीकार कीजिए। तेरी जिंदगी की रुकावटें और शैतान की बंधन टूट जाएगा। चलो हम शुरू करते हैं मेरे प्रियो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। अगर आपके जीवन में समस्या चल रहे हैं तो इस समस्या को आप परमेश्वर का वचन के द्वारा बांध लो। अगर आपके जीवन में रुकावट है तो आप खोलो कि परमेश्वर का वचन आपके पास है, हथियार आपके पास है। अगर आपकी बिजनेस सही से नहीं चल रहा तो परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करो। खुदा आपके वचन में यह लिखा है, आपने मुझे अधिकार दिया रास्ता खोलने के लिए। आप इस वचन को इस्तेमाल करके क्लेम करो, खोलता हूं मैं इस बंधन को, इस रुकावट को, तो यीशु मसीह के नाम में खोल जाएगा। हालेलुया। लोग बीमारी से डरते हैं। क्यों मेरे जीवन में समस्या है? क्यों मेरे परिवार में परेशान है? बीमारी क्यों? आप गलत सोचे हुए मेरे प्रियो। खुदा का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। खुदा आपको अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया। अगर आप डरते रहोगे, मेरे जीवन में परेशान है, बीमारी है, खुदा आपको अधिकार दिया है। अब इस वचन इस्तेमाल करो। खुदा सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मुझे दिया। भाग गंदे दुष्ट आत्मा शैतान। वचन अंगीकार करो। अगर आप वचन अंगीकार करते हैं, दुष्ट आत्मा तो भाग जाएगा मेरे प्रियो। अगर शैतान आप हराना चाहते हैं तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आत्मिक हथियार है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारी पास से भाग निकलेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन पर चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, आपके घर में क्यों परेशान आएगा? हो सकता है आपके जीवन में थोड़े दिन के लिए परेशान आएगा, लेकिन आप तो परमेश्वर का अधीन है तो शैतान भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आग है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर का वचन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जीवन में बड़ी आशीष हो। हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर, मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। अगर परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है, आप डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप डरपोक है, यू आर फेलो, आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए खुदा अपने वचन में बार बार ये कहते आया है, तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय। वचन आपके पास है, वचन अंगीकार करो, प्रार्थना में रोज बुलाओ। और वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कीजिए। मनुष्य भी एक दिन मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हर समय खुदा के साथ। आप किसी प्रधान
किस मनुष्य के ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हो आप मेरे भाई? अगर आप मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आपके जीवन में आशीष नहीं होगा। हालेलुया। नीचे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से, किसी प्रधान के ऊपर भरोसा करने से, इससे बेहतरीन आप यहोवा पर भरोसा करो। हालेलुया।